चेयरमैन मंगो पीर टाउन, इनकी किस्मत अच्छी है, खराब फैसला आप कीजिएगा। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। चेयरमैन तो बन गए, चेयरमैन बनते ही आज इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये मंगो पीर टाउन जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सूरत में इनको मिला है, आज तो यकीनन इनके पैरों से जमीन निकली होगी, क्योंकि हम बताते हैं कि आज इन्होंने घर से निकले तो गलत जगह चले गए। जी हाँ, ये गलत जगह इसलिए चले गए कि आज नवाज बरोई जो 10 साल से बंद एक डिस्पेंसरी थी उसके दौरे पे चले गए। वहाँ पहुँचते ही उनके तो धुआं निकल गया और यकीनी तौर पर यूनियन काउंसिल 6 में डिस्पेंसरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और नवाज बरोई परेशान। अरे भाई, ये कहाँ ला है हमको जी, ये कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये डिस्पेंसरी है, भूत बंगला है? उनको बताया नहीं नहीं, ये डिस्पेंसरी है। और ये डिस्पेंसरी आबाद हुई थी तो यूनियन काउंसिल 5 और 6 की 2 लाख आबादी को इलाज की सहूलत होगी अगर हम इस पर काम करें। तो नवाज बरोई ने सोचा और वहाँ मौके पे लोगों से कहा कि यार इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की हिदायत पर यहाँ आया हूँ और सिंध हुकूमत की बहाली में हमें पूरा यकीन है कि वो भी हमारी मदद करेगी। यूनियन काउंसिल 6 रहीम कोर्ट और यूनियन काउंसिल 5 यूसुफ कोर्ट, और यकीनी तौर पर यहाँ पर मजीद आबादी है, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए कोई इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, जिसके लिए हम तो नार्जन बाईपास पर एक हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस के हम यूनियन काउंसिल सतह पर डिस्पेंसरी की हालत देखते हैं तो फिर माजी में यहाँ जो लोग रहे हैं उनकी सलाहियतों का एतराफ़ का भी हम ज़बरदस्त उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो क्या करके गए हैं कि एक डिस्पेंसरी आबाद नहीं है। हालांकि हम बताएं कि जब डीएमसी का दौर था तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर ही नहीं होता था। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, लोकल गवर्नमेंट जिंदाबाद, इसलिए कि उसकी नज़रें कहीं और होती हैं, तवज्जो कहीं और होती है। डिस्पेंसरी से इसका क्या ताल्लुक? गरीब गोठों देहातों के लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत देना कौन सा सवाबेदार है, इनका काम है। लेकिन बहरहाल नवाज बरोई जो कि चेयरमैन मंगो पीर टाउन है, आज उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने जहाँ दौरे किए वहीं पर परेशान नजर आए, इसलिए कि उनके इलाके के लोगों को अगर इलाज मुआवजे की सहूलत ना हो और डिस्पेंसरी की हालत यह हो कि न दरवाजे हो, न खिड़की हो, अंदर कूड़ा करकट हो, ऐसा हो कि किसी ने यहाँ पर अंशात फरोश के लिए बेहतरीन जन्नत बनी हुई है कि वो आग वाग भी लगाते होंगे, लेकिन देख के वो सन्नाटे में आ गए। लिहाजा उनका कहना था कि अब इस डिस्पेंसरी को आबाद करने के लिए और मुमकिन इक़दाम करेंगे और अपने गोठों देहातों के लोगों को घर की दहलीज पे सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उनका इस सिलसिले में हमें मेयर कराची या वज़ीर आला सिंध या चीफ सेक्रेटरी सिंध से भी मिलना पड़ा तो मिलेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हम मुलाकात करेंगे कि इस तरफ देखा जाए, और क्लिक से भी कहेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो तो एक तरफ अगर इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं क्लिक वाले, तो अब इस तरफ देखें और डिस्पेंसरी को फौरी तौर पर आबाद करें और सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की तैनाती को यकीनी बनाए। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।